चलते फिरते गृहस्थ जीवन में साधना करने के लिए अपनी जीभ को अपने ऊपर वाले तालू से लगाकर रखें और यह संकल्प लगाएं कि मैं जो भी जाप करता हूं, जिस भी स्थिति में करूं, जिस भी परिस्थिति में करूं, वो मेरे इष्ट को जाकर लगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि में आप किस प्रकार से साधना कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके अंदर भक्ति भाव है, अपने इष्ट के प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण वो किसी प्रकार की ना तो साधना कर पाते हैं, ना किसी प्रकार का संकल्प ले पाते हैं। काम काज में बिजी रहते हैं, लेकिन मन में यही लगा रहता है कि किसी न किसी प्रकार की साधना मुझे करनी थी, मुझे समय नहीं मिल पा रहा। अगर आप ऐसे भाई बहनों में से हैं तो आज के वीडियो के माध्यम से आपको समाधान मिलने वाला है। क्या करना है आपको, वो सुनिए। आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, मान लीजिए आपको हनुमान जी की साधना करनी है, माता दुर्गा की साधना करनी है, या माता कालका की साधना करनी है। कोई भी ऐसी साधना नहीं करनी आपको जो बहुत ही उग्र साधना हो। जैसे कि कुछ भाई बहन माता तारा की, माता धूमावती की साधना उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये साधना नहीं कर सकते, लेकिन इनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसे समय में आपको एक गुरु के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है और गुरु की गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस तरह की साधनाएं बहुत सारे भाई बहनों को नुकसान दे जाती हैं। तो मंत्र आप अपने इष्ट का ही लेंगे। इसके अलावा मैं आपको 2 मंत्र दे रहा हूं। जिन भाई बहनों के पास कोई मंत्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कभी पहले कोई साधना नहीं करी, उनके लिए मैं 2 मंत्र दूंगा। जो आपको उचित लगे, अच्छा लगे, उस मंत्र को लेकर आप ये साधना उठा सकते हैं। सबसे पहले आप संकल्प सुनिए, आपको संकल्प क्या लेना है। जैसे मान लीजिए माता दुर्गा के सम्मुख आपको संकल्प लेना है, तो संकल्प कैसे लेंगे। आप माता दुर्गा के सम्मुख प्रार्थना के माध्यम से संकल्प लेंगे कि हे दुर्गा माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ और यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे यथाशक्ति और यथास्थिति जितना समय मिलेगा, मैं उतने समय आपके मंत्र का जाप करूँगा या करूँगी। इसका मतलब हुआ कि जितना आपके पास समय है और जितनी किसी भी प्रकार की स्थिति में हो आप चाहे बस में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आप बिस्तर पर लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, मुख्य बात क्या है कि चिंतन किस चीज का चल रहा है। आपने यहां संकल्प पहले क्लियर कर दिया कि हे माता, मेरे पास इतना समय है और इस स्थिति में मैं जाप करूंगा। इसमें अब आपकी ये चीज समाप्त हो गई कि आपको 21 माला का जाप करना है, 51 माला का जाप करना है, या आपको 1 घंटा जाप करना है या आधे घंटे जाप करना है। यथाशक्ति और यथास्थिति। ऐसे भाई बहन जो सुबह ऑफिस जाते हैं, जल्दी उन्हें पहुंचना होता है, उनके सम्मुख ये बहुत समस्या रहती है। लेकिन आप अगर कहीं ड्राइव करके जाते हैं या किसी पब्लिक व्हीकल से जाते हैं, तो आप उस समय में संकल्प लगाकर मंत्र का जाप करते हुए जाएं। मोबाइल का प्रयोग ना करें, मन ही मन आपको जाप करना है। अपनी जीभ को ऊपर वाले तालू से लगाकर जाप करना है, मानसिक जाप करना है। होठ नहीं हिलाने, ज़बान नहीं हिलानी, मुंह से किसी प्रकार की आवाज़ मंत्र जाप करते समय नहीं आनी चाहिए। तो इतनी चीज़ आपको आशा करता हूँ मैं क्लियर हो गई होगी। संकल्प को आप बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बढ़ाएंगे। आपको अपने सीधे हाथ में इस प्रकार से जल लेना है, उल्टे हाथ की 5 उंगलियां डुबोनी है और वही प्रार्थना दोहरानी है जो मैंने बताई है। पानी में 3 बार आपको फूंक मारनी है इस प्रकार से, और ये जल आपको इस प्रकार से ज़मीन पर गिरा देना है। ठीक है, ये जल अपने आप सूख जाएगा। अन्यथा आप इसे बर्तन में डाल लें और उसके बाद अपने घर के किसी भी पौधे में डाल दें। तो ये मैंने संकल्प लगाने का तरीका बताया। संकल्प बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मैं बताता हूँ मंत्र। अगर आप अपने इष्ट के मंत्र का जाप करते हैं तो उन्हीं का जाप करें, अन्यथा मैं आपको 2 मंत्र दे रहा हूँ। पहला मंत्र रहेगा ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। बहुत से भाई बहन पूछते हैं दुंग है या दुम है। अगर आपको जो अच्छा लगता है वो करें, दोनों ही सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर ओम दुंग दुर्गाय नमः बोलता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है माता महाकाली का मंत्र है, सौम्य मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, मानसिक जाप करना है, बोलकर जाप नहीं करना। जाप करते समय एक चीज जो बहुत मुख्य है उसे नोटिस करके रखें कि जाप करते समय आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही मंत्र जाप आपके शरीर के ऊपर जाता है।
यानी कि रीढ़ की हड्डी से होता हुआ कोई भी मंत्र आपके मूलाधार चक्र से होता हुआ आपके सहस्त्रार चक्र तक जाता है और आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी ना किसी प्रकार की सनसनाहट, झंझनाहट, गर्माहट या कोई भी सेंसेशन जरूर महसूस होती है जब वो मंत्र जागृत होना होता है। आपके आज्ञा चक्र पर, आपके सहस्त्रार पर, प्रत्येक चक्र पर आपको किसी ना किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार की सेंसेशन जरूर महसूस होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि हमारे यहाँ क्या क्या काम होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र बाधा है तो आप चेक करवा सकते हैं, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कोई पॉजिटिव शक्ति है यानी किसी देवी देवता की शक्ति है तो उसे आप चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा अपने पितरों की स्थिति जानने हेतु, अपने कुल देवी देवता के बारे में जानने हेतु, अगर आप साधना कर रहे हैं तो अपनी साधना की उन्नति जानने हेतु, और अगर आप किसी प्रकार का मेडिटेशन करते हैं, चक्रास मेडिटेशन करते हैं, आपके चक्रास कितने एक्टिव हो गए हैं, यह सब जानने हेतु आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एक लेटेस्ट फोटो, नाम, एड्रेस और गोत्र लिखकर भेजना है। यह सभी सेवाएं सशुल्क हैं, पेड हैं, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी समय देना होता है और अच्छे तरीके से देखने के बाद ही हम आपको इस प्रकार की सटीक जानकारी देते हैं। फोटो लेटेस्ट भेजें, 7 दिन से पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको साधना करने का तरीका बताया। आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आपके पास कितना भी कम समय क्यों ना हो, आपका ये जाप समर्पित हो जाएगा। जब आप सोने जाएं तो सोने से पहले इस मंत्र जाप को आप अपनी देवी या देवता को समर्पित कर दें। ठीक है, समर्पित करने के बाद आप बोलें कि हे माता, मेरे लिए आपके अनुसार जो उचित हो, जो श्रेष्ठ हो, वो वर, वो फल मुझे प्रदान करें। अपनी इच्छा से कुछ ना मांगे, आपकी इच्छा से आप उतना ही मांगेंगे जितनी आपकी समझ है। तो ये भी अपने इष्ट पर, अपने देवी देवता पर छोड़ दें कि वो आपको क्या दें और क्या ना दें। जब भी आप मांगते हैं तो हो सकता है कि आपको उतना ही मिले जितना आपने मांगा है। बहुत से भाई बहन मांगते हैं कि मुझे मेरी दृष्टि जागृत हो जाए। भाई हो सकता है भगवान ने आपके लिए ये सोच रखा हो कि आपको बहुत आगे के लेवल तक ले जाने के लिए सोच रखा हो, तो धैर्य रखें और अपने इष्ट पर पूर्ण भरोसा रखें। ये मंत्र जाप समर्पित जरूर करना है, इसे जरूर ध्यान रखें, और जाप करने से पहले अपना ऑरा जरूर लॉक करें। प्रार्थना के माध्यम से ऑरा लॉक कर लें कि हे दुर्गा माता, हे माता कालका, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जाप करते समय मुझे सुरक्षा कवच प्रदान करें, मेरे परिवार को सुरक्षा कवच प्रदान करें, मेरे घर को सुरक्षा कवच प्रदान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाप करते समय जो नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरा में प्रवेश करना चाहती है वो प्रवेश नहीं कर पाती और ना ही आपके परिवार के लोगों को परेशान करती है। आशा करता हूँ कि ये साधना का तरीका आपको ज़रूर समझ में आया होगा। गृहस्थ जीवन में जो भाई बहन हैं वो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें जो मैंने बताई हैं, और इस समय में किसी भी प्रकार से अपने जीवन साथी के साथ या किसी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ किसी भी प्रकार का संबंध ना बनाएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।